नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिएगा साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपके पास लेकर के आया हूं, आपके समक्ष लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं, आप अगर केवल और केवल 2 मिनट देखते हैं तो 2 मिनट में ही आप पाएंगे कि आपने कितना अच्छा सीखा है। चलिएगा, मैं समय की बर्बादी न करते हुए ट्रिक की तरफ चलता हूं और मैं बताता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी जो ट्रिक होगी वो होगी भारत के केवल स्थलीय सीमा से जुड़े हुए सटे हुए देश कौन कौन से हैं। जी हाँ, तो दोस्तों चलते हैं। पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसमें लीजिएगा आपका है भारत की सीमा से सटे हुए कौन कौन से देश हैं, ये आपको याद करना है केवल कि भारत की सीमा से सटे हुए कौन कौन से देश हैं। आप भारत का जब मैप देखते हैं आप उसमें पाते हैं कि कौन कौन से देश बाहर से जुड़े हुए हैं। आप देश में बाहर से जुड़े हुए हैं, अगर आप टोटल की बात करते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, आपका म्यांमार है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। ठीक है, ये आपके सामने देश होते हैं। अब हमें इसमें से ये क्लियर करना है वह कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से सटे हुए हैं। नहीं, यहां पर हमें लिखना था भारत की सीमा से सटे हुए स्थलीय देश। क्या लिखना है? हाँ, यहां पर लिखना है स्थलीय देश। स्थलीय देश है। अब स्थलीय देश कौन कौन से, आप ये एक हम ट्रिक लिखेंगे यहाँ पर। आप इसमें एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत इजी सी ट्रिक है। इस ट्रिक को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे भारत की सीमा से सटे हुए स्थलीय देश कौन कौन से आपके होते हैं। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक में लिख देता हूँ। यहाँ पर उस ट्रिक का आप देखेंगे बन, BAN, बन। ठीक है, यहाँ पर आप इसे ले सकते हैं, ये लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हुआ बन हुआ। अब बन से आपको यहाँ पर इनसे मैंने यानी कि सभी देशों के नाम के आगे वाला अक्षर ले लिया है और इसी से आपको पूरा करना है। यानी कि आपके पास में 1 हुआ, 2 ये हुआ और 3 आपका ये हुआ। ठीक है, 1 2 3। अब ले लीजिएगा, यहाँ पर आप से लेंगे, ये लीजिएगा बी है। बी से क्या बनता है आपका? बी से आपके पास में बनेगा, यहाँ पर देख लेंगे भूटान, जो ये आपका स्थल में आता है। भूटान अथवा भूटान। ठीक है, ये आपका हो जाता है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर, ये फर्स्ट हुआ, ये दूसरा हुआ। अब लेंगे आप यहाँ पर ए लेंगे। ठीक है, ए आपके पास में है। अब ए से क्या बनता है आपको ये देखना, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा बी से आपका भूटान बन जाता है। उसके बाद में ए से आपका क्या बनता है दोस्तों? ए से बनता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, ये लीजिएगा स्थान हो जाता है। ठीक है, और सबसे कम जो सीमा लगी हुई है भारत से वो अफगानिस्तान की है। ठीक है, इसमें सबसे कम जो सीमा लगी हुई है भारत से वो अफगानिस्तान है और सबसे ज्यादा जो सीमा लगी हुई है वह है आपका है बांग्लादेश। ठीक है, इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं। तीसरा लेते हैं, आपके पास में होगा, तीसरा है आपके पास में एन। ठीक है, ये लीजिएगा। अब इसमें आपने एन लिया, यानी कि आप लेंगे यहाँ पर, क्या रहेगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर रहेगा नेपाल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिखना है नेपाल। ठीक, ये लीजिएगा, लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये आसान सी ट्रिक में भारत की सीमा से सटे हुए स्थलीय देश जो हैं वो कौन कौन से हैं ये आपने याद बहुत आसानी से कर लिया है। इसमें पहला आपका, इसमें आप लिख सकते हैं बन, लिख सकते हैं। बी से आप भूटान बनाएंगे, ए से अफगानिस्तान बनाएंगे और एन से आप यहाँ पर नेपाल बनाएंगे। तो दोस्तों, ये था आपके वह देश थे जो भारत की सीमा से स्थल रूप से
आपके सटे हुए हैं। अब दूसरी बात आप लेते हैं, ये तो वह देश हुए जो आपके स्थल से जुड़े हुए हैं, केवल स्थल से, लेकिन कुछ देश आपके ऐसे भी हैं जो भारत के स्थल से और समुद्र से जुड़े हुए हैं। अब वह कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ साथ स्थल के साथ साथ देश आपके जल से भी जुड़े हुए हैं, अब हम उस डिप पर यहाँ पर बात करेंगे। लीजिएगा, मैं बढ़ता हूँ आगे और इसको साफ करता हूँ और उसमें आगे लेकर के मैं आप चलता हूँ। लीजिएगा, अगला मैंने आपको दिया है यहाँ भारत के साथ साथ स्थल, भारत के साथ साथ, नहीं गलत हो गया, भारत की स्थल सीमा के साथ साथ जल से सटे देश, ये आपके सामने होता है। अब देखिएगा वह आपके कौन से होते हैं, या आप देख सकते हैं कि भारत की स्थल सीमा के साथ साथ जल से सटे देश आपके कौन कौन से यहाँ पर दोस्तों होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ट्रिक लेंगे और वो भी बड़ी आपकी काफी ज्यादा किफायती होने वाली है। लीजिएगा, तो इसमें आप लेंगे ट्रिक, मैं यहाँ पर लिख देता हूं ट्रिक, ठीक है। ये है मैया बाप, यहाँ पर सभी की मैया और बाप होती हैं, सब जानते हैं, बड़ा स्नेह रहता है इनसे आपका। ये लीजिएगा, अब यहाँ पर मैया बाप से आप निकालेंगे, मैया को आप लेते हैं तो आप करेंगे क्या करेंगे, मैया को 1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैया 1 हो गई, बा से आपका 2 का नाता हो गया, पा से आपका 3 का नाता हो गया, ठीक है। 1 2 3, अब ये रहेगा 1 2 3 आपके सामने है। लीजिएगा 1 पे लेंगे आप मैया, ठीक है, यहाँ आपने ले लिया मैया, इसका मतलब होता है मियाँ माँ। ये भारत की सीमा के साथ साथ जल से जुड़ा हुआ भी एक देश है जो भारत की सीमा से लगा है और जल सीमा बनाता है, जल से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा आपके पास में है बा। अब देखिएगा बा से क्या बनता है, बांग्लादेश। जी हाँ, इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और 1972 में इसे पाकिस्तान, यानी कि भारत और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत के पास में संयुक्त रूप से पूरा भारत आया, जबकि पाकिस्तान के पास में 2 हिस्से आए, जिसे एक को पश्चिम पाकिस्तान, जिसे आज आप पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान और आपका पश्चिमी पाकिस्तान दोनों आगे चलकर के कालांतर में, यानी कि 1972 में इन दोनों को अलग कर दिया गया और उसके बाद में पाकिस्तान रहा और पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश यहां पर कर दिया गया, ठीक है। अब तीसरा आता है आपके पास में, ये लीजिएगा, तीसरी बात है आपकी पा से बनता है आपका पाकिस्तान, ठीक है। यहां पर आपका पाकिस्तान हो जाता है, तो इसका राइट, ये देख लीजिएगा आपके पास में राइट आंसर, सॉरी, यहां पर पाकिस्तान है। तो आप देख सकते हैं भारत की स्थल सीमा के साथ साथ जल से सटे देश कौन कौन से हैं आपके, मैया से बनता है म्यांमार, बा से बनता है बांग्लादेश और पा से बनता है आपका यहां पर पाकिस्तान। तो दोस्तों ये है, कैसी आपको ट्रिक लगी, कितना अच्छा लगा, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे नित्य चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत रहिएगा। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम लेता हूं विदा और मिलता हूं अगली ट्रिक में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।